हत्या करने की प्लानिंग थी। हम दलित जाति से आते हैं, हम दबे कुचले लोग हैं। ना हमारी आज़ादी से पहले कोई गिनती थी, ना आज है। ये तो बाबा साहब का संविधान है। जब हमारे हक अधिकार की बात आती है तो पन्ना पलट दिया जाता है। इस बात को गहन चिंतन कीजिएगा, सोचिएगा कि आधी रात को हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर किसी को हार्ट अटैक या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम किसके पास जाएंगे? अगर हमारे किसी परिवार में किसी राड़ होती है तो उसकी एफआईआर बाद में लिखी जाती है, पहले दूसरे पक्ष की एफआईआर लिखी जाती है 307 में। लगभग इस समय रात्रि के 11:30 बज रहे हैं। ये अभी भी बैठे हुए हैं। नमस्कार, इस समय हम मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर हैं। यहाँ कुछ लोग प्रदर्शन पर बैठे हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्यों प्रदर्शन पर बैठे हैं और आखिर इनका पर्पज़ क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट रवि गौतम है। एडवोकेट रवि गौतम जी, आप किस लिए प्रदर्शन पर बैठे हैं और क्या कारण है? बीती 8 तारीख को बहन ललिता गौतम को न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें से बड़ी संख्या में शेड्यूल कास्ट के लोग थे। वो लोग इसी कमिश्नरी चौराहे से डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे थे। तो यहाँ पे जो कप्तान है वो जनरल डायर हैं। उन्होंने पहले गेट के ताले लगवाए डीएम साहब के, जो उनका राइट नहीं बनता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबसे प्रथम जिले के अधिकारी को होती है, जो डीएम होता है, आईएएस होता है। लेकिन उन्होंने डीएम साहब को मिलने से रोका गया, जनता से, या जनता को डीएम साहब से। हो सकता है उसमें डीएम साहब की सहमति हो। और यहाँ निहत्थे लोगों पर, भूखे प्यासे लोगों पर, बहनों पर, भाइयों पर, बुजुर्गों पर, युवाओं पर लाठियाँ बरसाईं, गालियाँ दी गई। जाति सूचक बंदी वाहन में मैं खुद बैठा, जो पुलिस ने मुझे मार कर बैठाया गया, उसकी संकल खोल के अंदर घुस के मारा, फिर अपने ऑफिस में मारा, फिर ऑफिस के पीछे मारा नंगा करके, फिर थाने में मारा गया कि चमारों का नेता बनाएंगे तुझे हम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ज़िले में जो है धरना प्रदर्शन करने की। न्याय मांगना आज गुनाह है। फिर उसके बाद मेडिकल के बाद मारा, जेल भेजा गया। जेल में जो हमारे आंदोलन साथी थे 8 लोग, उनको अलग अलग जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये पूरा तानाशाही रवैया एसएसपी अविनाश पांडे 2015 बैच के हैं, उनके सारे पे हो रहा था। हत्या करने की प्लानिंग थी कि एक ऊंची जाति का अगर आदमी आईपीएस बन जाए, ज़िले का मुखिया बन जाए पुलिस विभाग का, तो उसके ज़िले में कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति अगर वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए या समाज में कोई अगर अन्याय हुआ है, न्याय मांगने के लिए अगर आंदोलन करेगा तो कप्तान साहब उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये आंदोलन आपका कब तक चलेगा और किन मांगों के साथ आप इस आंदोलन? देखिए, अभी हम आपके माध्यम से बता रहे हैं, आज ही हम आंदोलन का पहला दिन है और आज ही उनका अभी तत्काल पता पड़ा कि ट्रांसफ़र हो गया है। ट्रांसफ़र हमारी मांग थी ही नहीं। जब तक उनको निलंबित ना किया जाए, उन पे SC ST का मुकदमा हो, आय से ज़्यादा संपत्ति है उनके पास, वो जांच हो, क्योंकि वो करप्शन से कमाई गई है। पुलिस विभाग में क्या करप्शन करेगा? अपराधियों को बचाएगा, अपराधियों को जो है संरक्षण देगा। और जो 8 तारीख को हुआ उसमें जो हमारे सैकड़ों लोगों पर मुकदमे किए गए, जो लोग जेल गए, वो मुकदमे वापस हों। ऐसा नहीं होता है तो ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। अभी और भी यहाँ अधिकारी हैं, जैसे IPS हैं 2020 बैच के अभिजीत कुमार, लखनऊ के निवासी हैं। उन्होंने स्वयं मुझे नंगा करके मारा, मेरी बहनों को गालियाँ दी। यहाँ पर CO सौम्य अस्थाना है, जो बिल्कुल भ्रष्ट अधिकारी हैं। मैं सम्मान करता हूँ, एक वो महिला है, लेकिन वो महिलाओं के प्रति ही कोई उनके अंदर सद्भावना नहीं है। उनकी भी जांच हो और वो भी निलंबित हो। यहाँ CO यहाँ पे इंस्पेक्टर हैं सौरभ शुक्ला, जो सिविल लाइन के हैं, उन्होंने बदतमीज़ी करी। पूरी रात जो आँखों पर पानी मारा गया, मुर्गा बनाने का प्रयास किया गया, बाल पाड़े गए, पेशाब पिया गया। ये पूरा नंगा नाच थाना और पुलिस कप्तान की नाक के नीचे होता रहा। इस संबंध में ह्यूमन राइट्स कमीशन से या किसी से इस तरह से कोई शिकायत? हमने और हमारे सहयोगी लोगों ने स्पीड पोस्ट द्वारा, डाक द्वारा, मेल द्वारा शिकायतें भेजी गई। अभी तक हम पीड़ित से किसी ने कोई संपर्क नहीं साधा है, चाहे वो मानव अधिकार आयोग हो या SC आयोग हो। अगर हमारे पास कोई कॉल आती है, मैसेज आता है, तो हम समझेंगे कि हमारी सुनवाई हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री ने शायद वो एक्शन लिया होगा कि भाई समाज इकट्ठा हो रहा है, लेकिन वो न्याय नहीं है हमारे साथ। वो भी अन्याय है कि जिसे निलंबित होकर घर बैठना चाहिए था, उसका ट्रांसफ़र किया गया। कम से कम ऐसे IPS अधिकारी को तो दोबारा एकेडमी में भेज करके इनकी ट्रेनिंग करानी चाहिए। ये व्यक्ति जहाँ जहाँ जाएंगे वहीं समाज में जातीय जहर घोलेंगे, मानवता को तोड़ने का काम करेंगे, संविधान विरोधी काम करेंगे। ये IPS संविधान से नहीं है तो मनुस्मृति से बना हुआ आदमी है। माना धरना प्रदर्शन होता है, लाठीचार्ज होती है, लेकिन आप बंदी बहन में जाकर घुस के मारोगे?
आप बदमाश हो, आप गुंडे हो। कोई आदमी न्याय मांगने आया है, आपके जूनियर उन्हें न्याय नहीं दे रहे, अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। और अगर आदमी कोई भी आपसे उम्मीद करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे खींच के रोड पर मारेंगे, गाली गलौज करेंगे। तो आप में अपराधी में फिर क्या अंतर रहेगा? अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज का शोषण करेगा तो वो तो अनपढ़ से बुरा आदमी है। आप पीड़िता के परिवार के साथ थे, पीड़िता का परिवार मुख्यमंत्री से मिला, उसके बाद आज आपके साथ क्या कोई पीड़िता के परिवार की तरफ से है जब आप ये आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, वो संपर्क में है। जब वो पीड़ित थे समाज खड़ा हुआ, आज समाज पीड़ित है तो हो सकता है उनको डराया धमकाया जा रहा हो, घर से बाहर निकलने ना दिया जा रहा हो, पुलिस ने रोक रखा हो, वो मोस्ट वेलकम आए। हमने उनकी लड़ाई लड़ी थी, अब वो हमारी लड़ाई में खड़े हों। नहीं होते कोई बात नहीं, वो हमारी बहन, हम कल भी उनके लिए खड़े होंगे, अपने भाइयों के लिए खड़े होंगे। समाज की लड़ाई समाज लड़ रहा है, निरंतर लड़ेगा, आखिरी सांस तक लड़ेगा। और मैं तो कह के आया हूँ अपने घर वालों से कि अगर समाज का सम्मान लौटा तो घर आऊँगा, नहीं मैं मेरी अर्थी आएगी। अरे कप्तान जनरल डायर मुझे मरवा देगा, मेरी हत्या कराएगा। अभी देखिए आप, यहाँ मैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दे के बैठा हूँ, ना यहाँ लाइट है, ना पानी है, ना शौचालय है, ना कोई मेडिकल टीम है। अरे मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ, ये संविधान है हमारे लिए बना हुआ है, हम सब एक समान है, चाहे कोई IPS है, कोई अधिवक्ता है, या कोई कुछ भी है। अगर आपकी संविधान कुछ भी तो आप दोहरा व्यवहार करोगे। अगर यहीं कोई और लोग होते, सत्ता पक्ष के लोग होते, तो 4 लोग होते, 4 यहाँ एम्बुलेंस खड़ी होती। आप बताइए, 4 तरफ कोई एम्बुलेंस है क्या? रात को किसी को हार्ट अटैक हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कौन जवाबदेही करेगा? साहब, हम दलित हैं, हम दलित जाति से आते हैं, हम दबे कुचले लोग हैं। ना हमारी आज़ादी से पहले कोई गिनती थी, ना आज है। ये तो बाबा साहब का संविधान है। जब हमारे हक अधिकार की बात आती है तो पन्ना पलटे जाता है। इस बात को गहन चिंतन कीजिएगा, सोचिएगा कि आधी रात को हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर किसी को हार्ट अटैक या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे पास गाड़ी घोड़े नहीं है, संसाधन नहीं है, हम तो अपने न्याय की मांग लेकर बैठे हैं। अगर हमारे किसी परिवार में किसी की राड़ होती है तो उसकी FIR बाद में लिखी जाती है, पहले दूसरे पक्ष की FIR लिखी जाती है 307 में। और जब कोई हमारे यहाँ मरता है, जब जाकर गिरफ्तारी होती है, जो बहन ललिता गौतम के न्याय प्रकरण में हुआ, TP नगर थाने में 2 बार एप्लीकेशन बदली गई। जब उस बहन का रेप कर, हत्या कर, उस पर मर्डर कर, उसका कर दिया गया, तेजाब गिरा गया, गला घोटा गया, जब जाके एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। और जब उसके लिए जो दूसरा व्यक्ति था, जब उसके लिए धरना प्रदर्शन हुआ, तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो दोषी निर्दोष है, उसको जेल हम भेजें। और जब पूरा मीडिया ट्रायल हुआ, हमें मारा गया, पीटा गया, रोड पर घसीटा गया, गाड़ी के अंदर मारा गया, उसके बाद आपने तुरंत 24 घंटे उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जब वो निर्दोष था तो जेल क्यों भेजा? और जब वो दोषी था तो पहले क्यों बचाया गया? बहुत मोटा खेल हुआ। और ये पूरे ज़िले में कप्तान साहब के नाक के नीचे हो रहा है। कहीं पर फर्जी CO मिलते हैं, नकली चौकी मिलती है, कहीं पे SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज नहीं होता, लोग 4 बाइक पे चमार चूड़े कहकर गाली देते हैं, उसके बावजूद भी जो है उन पे मुकदमा नहीं होता। SP सिटी कहता है कि जादू शब्द बोले गए, मुकदमा किया जाए, इंस्पेक्टर मनमानी करता। वही इंस्पेक्टर जो TP नगर में है, उसी के साथ साथ थाने में दलितों को अपशब्द कहे जाते हैं। अभी एक प्रकरण और आया मेरठ का कि कुछ एक समाज तत्वों ने, जो प्रकाश के लोग हैं, घर में घुसकर एक लड़के को निकाल के ले गए, उसके बाद में चौकी में रखा गया, और चौकी वाले कह रहे हैं वो तो हमारे पास आया ही नहीं है। अब कल शासन और प्रशासन से आपकी मांगे क्या हैं जिनके लिए आप धरने पर बैठे हैं? हमने शासन से मांग करी है, प्रशासन से मांग करी है कि जो SSP हैं, अविनाश पांडे SP देहात हैं, अभिजीत कुमार CO सौम्या स्थाना और इंस्पेक्टर हैं, उनको निलंबित किया जाए, उन पर SC/ST के मुकदमे हो और उनके आगे संपत्ति की जांच हो। और जो 8 तारीख को मुकदमे लगाए गए थे आंदोलनकारियों पर नहीं होती है तो अनिश्चितकाल धरना चलेगा। आपने प्रदर्शनकारियों की मांग सुनी। लगभग इस समय रात्रि के 11:30 बज रहे हैं, ये अभी भी प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। हमने पूरे प्रदर्शनकारियों की मांगे आपको बताई। देखना होगा कि प्रशासन इस पर किस तरीके से एक्शन लेता है और आगे क्या होता है। मैं हूं कपिल कुमार और आप देख रहे हैं सियासी पंचायत।